ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर। इस वक्त जैसा ब्रेक पर जाने से पहले बताया कि कर्नाटक में पद के लिए बोली लग रही है। इधर पेपर लीक पर चर्चा हो रही है, उधर बोली लग रही है। पहले रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पर भाई भतीजावाद और धांधली के आरोपों के बीच राज्यपाल ने उन्हें निलंबित कर दिया था। अब कर्नाटक में कई राजनेताओं ने गवर्नर को के इस फैसले की निंदा की है। उसी आयोग में पदों को लेकर बोली एक बार फिर से भर्ती परीक्षाओं में भ्रष्टाचार अखबारों में हेडलाइन बन रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही। गुरुवार 23 जुलाई को पशु चिकित्सा अधिकारी, जो वेटनरी ऑफिसर जिसे कहते हैं, उनके पदों की भर्ती के लिए परीक्षा देने वाले सैकड़ों उम्मीदवार विधान सौदा पुलिस स्टेशन के सामने इकट्ठा हुए और हाल ही में घोषित अंतिम चयन सूची में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई। हैरानी तो तब हुई कि इन अभ्यर्थियों में गोल्ड मेडलिस्ट अभ्यर्थी भी थे जो पैसा जुगाड़ करने में असमर्थ रहे। आरोप है कि कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन ने वेटनरी ऑफिसर्स के लिए 400 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन किया था। साथ ही यह भी आरोप है कि कई अभ्यर्थियों से 80 लाख रुपए की मिडलमैन ने डिमांड करी। अभ्यर्थियों ने मिडलमैन के ऑडियो रिकॉर्ड भी सुनाए कि कई लोगों से पैसे देने को लेकर बातचीत हुई है। पुलिस को दी गई शिकायत में अभ्यर्थियों ने 3 मुख्य आरोप लगाए हैं। केपीएससी के निलंबित अध्यक्ष की ही तरह उनकी बेटियों को कथित तौर पर अवैध रूप से फायदा पहुंचाने का मामला सामने आया था। उसी तरह केपीएससी के एक वरिष्ठ अधिकारी के रिश्तेदार का नाम भी अंतिम सूची में है। अभ्यर्थियों का यह भी आरोप है कि जिस उम्मीदवार ने वेटनरी कोर्स में फेल कर दिया था और वो रिपीटर है, उसने केपीएससी की परीक्षा में बहुत ज्यादा अंक हासिल कैसे कर लिए। आरोप है कि जो उम्मीदवार यूपीएससी द्वारा आयोजित पशु चिकित्सा अधिकारी परीक्षा में पास नहीं हुए थे, उन्होंने केपीएससी की परीक्षा में ऊंचे अंक प्राप्त कर लिए। उन्होंने दावा किया कि कई उम्मीदवारों को बिचौलियों के फोन भी आए, जिन्होंने अंतिम सूची में नाम शामिल कराने के लिए पैसे भी मांगे। अभ्यर्थियों को शक है कि उम्मीदवारों के कुछ समूहों को रिसोर्ट्स में ले जाया गया, जहां पहले से ही प्रश्न पत्र और उत्तर दे दिए गए थे। पीड़ित उम्मीदवारों ने मांग की है कि भर्ती प्रक्रिया को तुरंत रद्द किया जाए और आरोपों की जांच के लिए सीबीआई से स्वतंत्र जांच कराई जाए। इस मामले पर केपीएससी की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तो जो इसके पीड़ित हैं, कर्नाटक लोक सेवा आयोग के भर्ती घोटाले में पीड़ित अभ्यर्थी मंजूनाथ हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। सुनिए। We are alleging that the process is not it's not completely transparent, and there is a we are making the allegations that the whatever the candidate final list are selected, there is a disparity in the marks of the candidates. You can't believe the candidate who got 6 gold medal has not selected for this final list. Where is the justice? So we are demanding for the justice, and we have audio of the mediator who has demanded 80 lakh for one post. वहीं भाजपा के नेता सी नारायण स्वामी का कहना है कि कर्नाटक लोक सेवा आयोग में हुई गड़बड़ी की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री को लेनी चाहिए। केपीएससी and Mr. Shivkumar ji, who is our chief minister, he should take the responsible and he should answer the candidates. Owning the responsibility, he should quit his position. He should resign immediately. That is my demand. तो ये जो पूरा मामला है, ये आखिर है क्या, इसको समझने के लिए जुड़ते हैं अपने सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी से, जो हमारे साथ यहीं पर बैठे हुए हैं, और ज्योति भी आ गई हैं, बल्कि ज्योति हमारी संवाददाता बेंगलुरु से। ज्योति, आप तक आवाज़ आ रही है और कम्युनिकेशन ठीक से हो तो ज़रा बताइए कि ये पूरा मामला है क्या, क्योंकि शुरुआत तो केपीएससी के चेयरमैन की बर्खास्तगी से हुई थी, ये यहाँ तक बात पहुँची, ये पूरा मामला है क्या ज्योति? सर, ये पूरा मामला, पहले जो केपीएससी चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे, उनके ऊपर ये एक आरोप था कि जो उनके बेटियों के ही आईआरएस सर्विस में उन्होंने वहां पे पोस्ट दिए थे, तो ऑलरेडी वो निलंबित हो चुके हैं। तो अभी ये जो है, जो वेटरनरी डॉक्टर की ऑफिसर की पोस्ट को लेकर, जो भर्ती को लेकर अभी बहुत दिनों से, मतलब जनवरी में एग्जाम हुआ था, अभी जुलाई में उनका जो रिजल्ट आया है, जो अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने सीरीज ऑफ एलिगेशन किए हैं, आरोप किए हैं। वो कहते हैं कि जो इसको जो भर्ती करने के लिए पहले वो कहते हैं कि मिडलमैन के थ्रू 80 लाख की एक ब्राइब की डिमांड करे हुए थे। तो इसका जो है, जो स्टूडेंट यूनियन की जो अध्यक्ष है, उन्होंने
स्टिंग ऑपरेशन कर चुके हैं। स्टिंग ऑपरेशन के थ्रू वहां पे जो उनका कॉन्वर्जेशन होता है, वो पूछते हैं कि सर कितना देना है, जी। देखिए 80 लाख देना है, तो थोड़ा कम कर सकते हैं क्या, ऐसे पूछे थे उन्होंने। नहीं कर सकते हैं, ऊपर से ऑर्डर है आपको, पहले अगर आप देते थे तो 80 लाख होते थे। तो उसके साथ साथ जो एग्जाम होने से 2 दिन पहले ठीक। तो जो अभ्यर्थियां है जो पैसे दिए थे, उन अभ्यर्थियों को दूसरे रिजॉर्ट में लेकर वहां पे उन्हें क्वेश्चन पेपर देकर, ये ही लोग जी। क्वेश्चन पेपर देकर उनसे एग्जाम वहां पे लिखवाया था। तो उसी के साथ साथ मतलब जो एससी कैटेगरी को, उनको ये एक रूल्स है कि उनको एग्जाम ही नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल। वैसे ही उनको ठीक। उनको मेरिट वैसे। ठीक ज्योति, एक तरफ ये देखिए इस तरह की खबरें आप वहाँ से दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ जो है वो पेपर लीक जो 2 महीने पुरानी बात है, जिस पर रीनीट होकर के बच्चे अब एडमिशन ले रहे हैं, उस पर कांग्रेस जवाब दे रही, इस पर जवाब नहीं दे रही। आगे इस पर कभी करेंगे विस्तार से बात। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति, इस खबर पर जुड़ने के लिए और जानकारी और